7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1 था। जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर 1 था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके हमने वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, प्रोनाउंसिएशन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना कंप्लीट करवा दिया है। और आज हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चैप्टर का नेम है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो हमारा क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1 सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। ठीक, तो हम देखेंगे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्द भेद। कार्य की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कार्य की दृष्टि से शब्दों के कई भेद होते हैं, तो इनको डिवाइड किया गया है कितने 8 प्रकार से। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसा लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ई आर ई जी एच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कार्य की दृष्टि इनको 8 भागों में बांटा गया है। कार्य की दृष्टि से इनको 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब। ठीक है, ये हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। लास्ट है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कार्य की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, 6 प्रपोजिशन, 7 कंजंक्शन और 8 है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक पार्ट है उसके। अब हम इनका एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। अब इनका डिटेल देखिए।
इनको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए जो शब्द किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या प्राणी आदि का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। यही सब हमारा इंग्लिश ग्रामर में भी होगा, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देखते हैं कि नाउन क्या है। जो शब्द किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या प्राणी आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे जगह है, कोई स्थान हो गया मुंबई, कोई वस्तु हो गई चेयर, कोई नाम हो गया जैसे राम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है कि संज्ञा वो है जो किसी स्थान का, वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का, जानवर, पशु पक्षियों का बोध कराए, उनको क्या कहते हैं, उनको हम संज्ञा में लेते हैं, तो संज्ञा है। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड है प्रोनाउन। इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। कि हिंदी क्या होगी, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहीं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ही, नाम की जगह पे हम ही का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई, दे, यू, वी, एक्सेट्रा। ओके, तो सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में ही, सी, आई, दे, यू, बी, एक्सेट्रा। ओके, अब हम आते हैं, नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। नाउन प्रोनाउन हो गया। अब हमारा थर्ड है, क्या है थर्ड, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, हिंदी उसका क्या है, क्रिया। ठीक है, तो जो शब्द या समूह किसी कार्य
किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करें, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है? जो शब्द या समूह किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करे। कोई कार्य, कोई शब्द या समूह किसी कार्य या घटना या अवस्था को व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं उसे। एग्जाम्पल में जैसे वाज, इज, कम, रन, हाउस, ओके। तो वर्ब में क्या है? जैसे कम, रन, हाउस, बाग, इज, एम, आर, ये सब क्या है? हमारे वर्ब हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 4 पर। एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलेंगे विशेषण। ठीक है, क्या है एडजेक्टिव? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं। एडजेक्टिव का काम क्या है? कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, वो एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल जैसे हेड, शॉर्ट, लाइट, बिग, स्मॉल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। अब हमारा नंबर 5, एडवर्ब। हिंदी में होगा क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, यानी एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। तो जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, यानी जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्लो, वेरी, हैप्पी, एटसेट्रा। ओके, क्या है कि स्लो, वेरी, हैप्पी वो शब्द हैं क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया या विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे स्लो, वेरी, हैप्पी, एटसेट्रा। ओके, तो हमने देखा आपका जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हमारा नंबर 6 चलेगा, 6 से 8 नंबर तक। अब हम चलेंगे नंबर 6 पर, जो कि है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हिंदी होगा पूर्व सर्ग। क्या होगा? पूर्व सर्ग। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताएं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करें ठीक है। प्रपोजिशन यानी पूर्व सर्ग। प्रपोजिशन मीन्स पूर्व सर्ग। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, प्रपोजिशन क्या है? वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या
प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित कर देता है, यानी बीच में जुड़ने का काम करता है प्रपोजिशन। आगे आने पर वो उससे उसका रिश्ता बना देता है, ठीक है। तो क्या करता है, व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑन, इन, अंडर, अप, बिहाइंड, इसी तरह से इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो एक्सेट्रा, ये क्या है, आपकी प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन का क्या है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित कर देना, क्या है वो आपका प्रपोजिशन है। ऑन, इन, अंडर, अप, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इस तरह से, ठीक है। ये आपके प्रपोजिशन है। अब आते हैं नंबर 7 पर। अब 7 नंबर कंजंक्शन। समुच्चयबोधक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चयबोधक कहा जाता है, ठीक है। क्या है कंजंक्शन? क्या है कि कंजंक्शन मीन्स समुच्चयबोधक, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चयबोधक कहते हैं। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चयबोधक कहते हैं। क्या? शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चयबोधक कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड, और, एज, एंड वेल, एज वेल, therefore, etc. ओके। क्या है कंजंक्शन? कंजंक्शन समुच्चयबोधक, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चयबोधक कहा जाता है। जैसे एंड, और, एज वेल, देयरफॉर, बीच में बिकॉज, ये सब क्या है कंजंक्शन में आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 7 नंबर फिनिश होता है। अब आते हैं हम लास्ट, हमारे 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, तो हमने 7 तक दे चुके हैं हम। अब 8 पे आते हैं, ठीक है। 1 हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन
गहरी तथा अचानक भावना हर्ष शोक आश्चर्य प्रशंसा को व्यक्त करें, उसे विस्मय इंटरजेक्शन क्या है? विस्मयादिबोधक, यानी विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, यानी जो शब्द किसी गहरी अथवा अचानक भावना, जैसे गहरी हो अचानक से कोई भावना, हर्ष हो, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, अचानक से उठने वाली भावों को विस्मयादिबोधक अव्यय बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है साथ में, हर्ष, अलास, ठीक है, एटसेट्रा। इंटरजेक्शन में आपको ये इंटरजेक्शन मार्क रहता है, ठीक है। तो और इसका अचानक से खुश होना, खुशी मिलना या प्रशंसा करना या आश्चर्य करना या शोक करना या हर्ष होना, ये सब चीज़ें क्या है, इंटरजेक्शन में आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 प्रकार के थे, वो हमने आज कंप्लीट करा दिए। विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा क्या है? जो किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का बोध कराए उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे नाम हो चेयर, डेस्क, पेन, बुक या टाइगर, पीकॉक या फिर कोई नेम, श्याम, राम, कविता, सविता, ये सब। इसके अलावा प्रोनाउन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, दे, दिस, डैट, दे, आई, यू, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। वर्ब क्या है? वर्ब वो है जो किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करती है, वो क्रिया कहलाती है। जो किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करे, जैसे सोना, जागना, उठना, पीना, खाना, आना, जाना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या है? यानी विशेषण क्या होता है? तो विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, ये शॉर्ट, लाइट, डिम, हैवी, ये सब क्या है? जो विशेषता बताए वो विशेषण है। एडवर्ब जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्लो, स्लोली, बैरी, हैप्पली, ये सब आपके क्या है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण हो गए। प्रपोजिशन पूर्व सर्ग वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा।
इसके अलावा कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या वाक्य समूह को समुच्चय बोधक कहा जाता है, जैसे एंड, और, एज, वेल एज, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी कंजक्शन में आते हैं। अब इंटरजेक्शन, जो शब्द किसी गहरी अचानक भावना को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, एक्सेट्रा। ओके, इसी तरह से कल देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, थैंक यू।